प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का मरुधरा दौरा रहने वाला है। 21 अप्रैल को पीएम नरेंद्र मोदी मरुधरा के दौरे पर रहेंगे, जहां वे पचपदरा रिफाइनरी का उद्घाटन करेंगे। दौरे को लेकर गृह राज्य मंत्री से खास बातचीत के लिए पॉलिटिकल एडिटर पहुंचे हैं। गृह राज्य मंत्री जवाहर सिंह बेडम से पीएम मोदी के दौरे को लेकर खास बातचीत की जा रही है। और अब आपको सीधा लिए चलते हैं पॉलिटिकल एडिटर लाल सिंह फौजदार के पास, जहां लाल सिंह फौजदार गृह राज्य मंत्री जवाहर सिंह बेडम से पीएम के दौरे को लेकर खास बातचीत कर रहे हैं। जी लाल सिंह। 21 अप्रैल को देखिए साक्षी, बिल्कुल ऐतिहासिक पल रहेगा मरुधरा के लिए, राजस्थान के लिए, देश के लिए, जब पीएम मोदी एक बड़ी सौगात जिसका लंबे समय से इंतजार था, न केवल राजस्थान को बल्कि देश को, एक बड़ी सौगात जिसे पचपदरा रिफाइनरी कहते हैं, जिसको मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने हाल ही में ट्वीट कर कहा था कि राजस्थान के लिए भाग्य रेखा साबित होगी। मेरे साथ गृह राज्य मंत्री जवाहर सिंह बेडम है, उनसे बात करते हैं। जवाहर जी, ये बड़े समय से इंतजार था और शायद आपकी सरकार का प्रयास भी यही था कि पीएम मोदी के हाथों से ही लोकार्पण हो रिफाइनरी का। देखिए, देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी का हम विशेष आभार व्यक्त करेंगे कि उन्होंने 2.25 वर्षों में राजस्थान के विकास को गति देने के लिए और आम जन की सुविधाओं के लिए जो करके दिखाया है। प्रदेश के मुख्यमंत्री आदरणीय भजनलाल शर्मा साहब ने जो मांगा वो भारत सरकार ने दिया। आप राम जल सेतु लिंक परियोजना को देख लें, बहुत महती परियोजना जिसके लिए पूर्वी राजस्थान के 17 जिले और वहाँ के लोग बार बार प्रयास कर रहे थे, लेकिन कांग्रेस ने उस पर राजनीति की, उसको मंजूर नहीं होने दिया। और माननीय मुख्यमंत्री जी ने जब पदभार ग्रहण किया तो उसके 2 महीने के अंदर ही उसकी स्वीकृति भी लाए, एमओयू हुआ, एमओए हो गया, काम हो गया और कल स्वयं उसका निरीक्षण करके आए हैं। आप देख सकते हैं कि रिफाइनरी राजस्थान के लिए एक लाइफ लाइन भी साबित होगी, जिस तरह से उसकी रॉयल्टी मिलेगी और आमदनी बढ़ेगी और लोगों के लिए रोजगार भी मिलेगा। प्रदेश के मुख्यमंत्री जी ने लगातार प्रयास किया, क्योंकि कांग्रेस के समय पर इन प्रोजेक्टों पर रोक सी लगी, अवरुद्ध हुए, काम पूरे हो नहीं पाए। लेकिन 92,000 करोड़ रुपया की सैंक्शन दे करके रिफाइनरी को चालू करने का काम, और 21 अप्रैल को जब यशस्वी प्रधानमंत्री जी राजस्थान की धरा पर पधारेंगे तो ये राजस्थान को ही नहीं पूरे देश को एक सौगात देने का काम करेंगे और रिफाइनरी काम करना शुरू कर देगी। ये माननीय मुख्यमंत्री जी का जो ट्वीट है कि लाइफ लाइन होगी, निश्चित रूप से ये राजस्थान की आर्थिक स्थिति को सुदृढ़ करने के लिए बहुत उपयोगी साबित होगी। मैं कह सकता हूँ कि जयपुर में मेट्रो का द्वितीय फेज जयपुर के लोगों के लिए बहुत आवश्यक। अब जिस तरह से आबादी बढ़ रही है, लोगों के पास साधन बढ़ रहे हैं, आवागमन में दिक्कतें आती हैं, तो उस सिस्टम को सुधारने के साथ साथ हमने द्वितीय फेज की डिमांड की और कैबिनेट ने उसको भी पारित कर दिया। जयपुर को सौगात मिली है, राजस्थान को सौगात मिली है और लगातार सौगातें मिल रही हैं। मैं तो माननीय मुख्यमंत्री जी का साधुवाद करना चाहूँगा कि ऐसे विकासोन्मुखी मुख्यमंत्री जो जब भी दिल्ली जाते हैं तब राजस्थान को सौगात लेकर के आते हैं। यही तो अंतर है। कांग्रेस के लोग दिल्ली जाते थे सरकार बचाने के लिए, अपने विधायकों को बंद कर देते थे होटलों में और ये चक्कर लगाते थे, राजस्थान को 50 साल पीछे ले गए थे। माननीय मुख्यमंत्री गिरिराज जी के भक्त हैं, गिरिराज गोवर्धन जी की कृपा हुई और अब राजस्थान विकास के रास्ते पर दौड़ रहा है। विकसित राजस्थान के संकल्प को पूरा करने का जो माननीय मुख्यमंत्री जी का जो रोड मैप है उसको हम निश्चित रूप से पूरा करेंगे। और भारत सरकार जिस तरह से राजस्थान के विकास के लिए नई नई परियोजनाएं और राजस्थान की जनता को सौगात देने का काम कर रही है, ये उल्लेखनीय है। लेकिन कल पूर्व सीएम है अशोक गहलोत, उन्होंने सवाल खड़े किए हैं रिफाइनरी को लेकर कि इसकी कीमत दुगनी तिगनी हो गई। अगर बहुत पहले इसका उद्घाटन कर दिया जाता, हमारे समय जिस तरह तेजी से काम चल रहा था वो धीमा हुआ और इसका नुकसान प्रदेश की जनता को भुगतना पड़ रहा है। देखिए, माननीय मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा जी के जो सकारात्मक प्रयास हैं उन पर पूर्व मुख्यमंत्री माननीय अशोक गहलोत जी जो सीनियर नेता है राजस्थान में, वो पता नहीं विचलित से होकर के बयान जारी करते हैं। मैंने भी देखा सोशल मीडिया पर, उन्होंने कहा कि भाई भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई तो रिफाइनरी का काम रुका।
माननीय अशोक गहलोत जी अब भी दिखाई नहीं दे रहा आपको? भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई है तभी इसका शुभारंभ हो रहा है। 21 अप्रैल को देश के प्रधानमंत्री जी आ रहे हैं। ये अवरुद्ध हुआ है कि इसको चालू करने का काम किया जा रहा है, लेकिन वो राजस्थान की जनता को गुमराह करने का कुत्सित प्रयास करते हैं। और अब तो माननीय अशोक गहलोत जी के बयानों पर लोग हंसने भी लगे कि इस तरह के रिलेवेंट बयान जारी कर रहे हैं। ऐसे अनुभवी नेता 3 बार जो मुख्यमंत्री रहे हैं, आप 3 बार मुख्यमंत्री रहे, आप चाहते तो इस रिफाइनरी को चालू करा देते, लेकिन आपने इसको दलदल में धकेलने का काम किया। कभी आपने भारत सरकार से आपकी सरकार रही थी तब भी आप थे, और हमारी सरकार रही थी तो आपने प्रयास ही नहीं किए। प्रदेश के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा जी ने सकारात्मक प्रयास किए हैं और 91,000 करोड़ रुपया की सहायता भी हमको सैंक्शन हुई है, और रिफाइनरी 21 अप्रैल को चालू भी हो रही है। मैं समझ सकता हूं अशोक गहलोत जी, आप भी यदि उस कार्यक्रम में शामिल नहीं हो तो घर बैठ के ताली जरूर बजाना, शुभकामनाएं देना। लास्ट सवाल के साथ बात खत्म करूंगा इस बार जी। वो एक इंतजार शास्त्र भी चला रहे हैं, अभी कई परियोजनाओं को लेकर सवाल खड़े कर रहे हैं। हाल ही में जो एसआई भर्ती परीक्षा को लेकर फैसला आया था कोर्ट का, उसको लेकर भी कांग्रेस के नेताओं ने आपकी सरकार को कटघरे में खड़ा किया था। देखिए, माननीय अशोक गहलोत जी का सोशल मीडिया पर कैंपेन जो इंतजार शास्त्र का है, राजस्थान की जनता अब ये कह रही है कि कांग्रेस की ये नीति रही है कि राजस्थान की जनता को विकास के लिए इंतजार की लाइनों में खड़े रखा। देश की आज़ादी के 80 साल में मैं समझ सकता हूँ 55 साल के लगभग देश पर भी शासन रहा, और माननीय अशोक गहलोत जी स्वयं 3 बार राजस्थान के मुख्यमंत्री रहे। राजस्थान की जनता इंतजार करती रही कि रिफाइनरी कब चालू होगी, भारतीय जनता पार्टी के शासन में हो रही है। राजस्थान की जनता इंतजार करती रही कि चंबल का पानी पूर्वी राजस्थान में कब आएगा, वो भारतीय जनता पार्टी के शासन में हो रहा है। राजस्थान की जनता और राजस्थान के किसान ये उम्मीद करते रहे कि इनके नेता राहुल गांधी जी कह के गए थे 10 दिन में कर्ज माफ होगा, 1 रुपया माफ नहीं हुआ। लेकिन धन्यवाद दूंगा मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा जी को कि उन्होंने प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि के 6,000 रुपये में 3,000 और जोड़ करके किसानों के खाते में पहुंचाने का काम किया। राजस्थान का युवा ये इंतजार कर रहा था कि हमें कब नौकरी मिलेंगी, कब पेपर लीक से छुटकारा मिलेगा। वो इंतजार खत्म हुआ। माननीय भजनलाल शर्मा जी के नेतृत्व में आई सरकार में एक भी पेपर लीक नहीं हुआ। बम पर भर्तियां निकाली हैं, हमने भर्तियों का कैलेंडर जारी कर दिया। मैं यही तो कहता हूं, इनके इंतजार शास्त्र पर भारी पड़ा है माननीय भजनलाल शर्मा जी का विकास शास्त्र, और उस विकास को धरातल पर ले जाकर के राजस्थान का सर्वांगीण विकास करने के संकल्प को हम पूरा कर रहे हैं। थैंक यू। ये थे गृह राज्य मंत्री जवाहर सिंह बेड़म, जिनका कहना है कि 21 अप्रैल को पीएम मोदी प्रदेश और देश को बड़ी सौगात देंगे जो प्रदेश की भाग्य रेखा साबित होगी। साथ ही अशोक गहलोत के इंतजार शास्त्र पर गृह राज्य मंत्री जवाहर सिंह बेड़म ने बड़ा बयान दिया है कि इंतजार शास्त्र पर भारी पड़ा सीएम भजनलाल शर्मा का विकास शास्त्र। वीडियो जर्नलिस्ट दिनेश के साथ लाल सिंह फौजदार, सच